नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। चीन क्यों छिपा रहा है मारे गए सैनिकों की संख्या? चीन को डर सता रहा है कि गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी तो देश में विद्रोह हो जाएगा। रिपोर्ट वाशिंगटन 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में चीन के करीब 43 सैनिक मारे गए थे। भारत ने अपने 20 शहीद सैनिकों की जानकारी दी, लेकिन चीन ने मारे गए सैनिकों पर एक शब्द नहीं कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कबूली तो देश में विद्रोह हो जाएगा। कई पूर्व सैनिक और अफसर शी जिनपिंग सरकार के रवैये से दुखी हैं। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP के पूर्व नेता के बेटे जियानिल लियांग ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे आर्टिकल में यह दावा किया है। जियानिल सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना के फाउंडर चेयरमैन है। उन्होंने लिखा, सरकार को डर है कि अगर चीन के लोगों को पता चला कि भारत की तुलना में उसके सैनिक ज्यादा मारे गए हैं तो विद्रोह हो जाएगा। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जिनपिंग से नाखुश वॉशिंगटन पोस्ट। गलवान झड़प के बाद भारत ने अपने जवानों की शहादत का सम्मान किया, जबकि एक हफ्ते बाद भी चीन ने मारे गए अपने सैनिकों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। चीन को डर है कि संख्या बताई तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत पिलर रही है। स्थिति कुछ समय ये बदली है। आर्मी के कई रिटायर्ड अफसर शी जिनपिंग में नाखुश हैं। ऐसे में अगर मौजूदा समय में तैनात सैनिक इनके साथ खड़े होते हैं तो वे एक पावरफुल ताकत बन जाएंगे जो शी जिनपिंग को चुनौती देंगे। चीन में लगातार पूर्व सैनिकों के विरोध की घटनाएं आ रही हैं। यह शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चिंता का बड़ा कारण है। CCP इनको दबाने के लिए सशस्त्र कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। चीन का बहाना टकराव नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए संख्या नहीं बताई। चीन ने मारे गए अपने सैनिकों को लेकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि दोनों देशों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताएगा। ऐसा करने पर दोनों देशों के बीच तुलना शुरू हो जाएगी और सरकार पर दबाव बनेगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या 20 से कम है। खुर्रई खिमलासा मार्ग पर ग्राम तेवरा में सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा मृतक मजदूर के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की जा रही थी। लगभग 3 घंटे तक जाम लगा रहा। प्रस्तुत है खुर्रई से सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। बुधवार के दिन सुबह 11 बजे तेवरा गांव में ग्रामीणों द्वारा मजदूर वीरेंद्र अहिरवार का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों को लंबी लाइन लग गई। जाम की सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी आनंद परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को सहायता का आश्वासन देकर शव का दाह संस्कार करने और जाम हटाने के लिए समझाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय वीरेंद्र अहिरवार तेवरा गांव में मजदूरी का काम करता था। गांव में सड़क किनारे बने मंदिर पर कुट्टी बनाने का काम कर रहा था। काम करते समय मंदिर के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और नीचे खाई में गिर गया। गांव के लोगों द्वारा तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर परिजनों ने गांव आकर सड़क पर ही शव रखकर जाम लगा दिया और मृतक के परिवार के लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग करने लगे। जाम न हटाए जाने की सूचना मिलने पर तहसीलदार इसरार खान ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आर्थिक सहायता का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। वहीं ग्रामीणों ने मंदिर समिति पर नाराजगी जताते हुए बताया कि मंदिर समिति ने मृतक वीरेंद्र को काम के लिए बुलाया था और काम करते समय ही उसे करंट लगा, लेकिन समिति के द्वारा उसे अस्पताल तक नहीं ले जाया गया। यात्री बस का किराया 55% बढ़ाने पर अड़े बस मालिक। इंदौर प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी बस संचालन नहीं किया जा रहा है। इसका कारण डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और कोरोना काल में हुए नुकसान के चलते पुराने किराया शुल्क पर बसों का संचालन घाटे का सौदा बताया जा रहा है। इसके चलते मालिकों ने बसों के किराए में 55% की बढ़ोतरी करने की मांग रखी है। बस मालिकों का कहना है कि जब तक किराए में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाती तब तक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।
प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि हमने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन की अवधि के दौरान लगने वाले टैक्स को माफ करने को कहा है, लेकिन शासन हमारी बात नहीं मान रहा है, जबकि अन्य राज्यों की सरकार ने टैक्स माफ कर दिया है। मार्च 2020 के मुकाबले डीजल की कीमत 26% से बढ़ गई है। कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया था तब मार्च में 1 लीटर डीजल के भाव 63 रुपए के आसपास थे, जो कि वर्तमान में 80 रुपए पर पहुंच गए हैं। इस प्रकार मार्च से लेकर अब तक डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 17 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इसके चलते पुराने किराए में बसों का संचालन नहीं किया जा सकता। अब शराब कारोबारी पर कसा शिकंजा। भोपाल में 2 फैक्ट्रियों पर मारे छापे, करोड़ों की कर चोरी की संभावना। भोपाल जीएसटी चोरी को लेकर डायरेक्टर जनरल लाइफ जीएसटी इन्वेस्टिगेशन डीजीजीआई ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया है। डीजीजीआई की टीम ने मंगलवार सुबह प्रदेश के प्रमुख शराब कारोबारी सोम गुरब पर छापे की कार्यवाही की। डीजीजीआई की 2 अलग अलग टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सोम की रायसेन जिले की 2 शराब फैक्ट्रियों पर छापे मारे। सुबह से ही दस्तावेजों को खंगा लगाया है और स्टॉक का भी मिलान किया जा रहा है। जीएसटी में गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं। आवास और दफ्तरों पर भी कार्यवाही होने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्यवाही बुधवार को जारी रहने की संभावना है। यह भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के दूसरे स्थानों की फैक्ट्रियों को भी जांच के दायरे में लिए जाने की संभावना है। शुरुआती जांच पड़ताल में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी भी सामने आई है। डीजीजीआई के आला अधिकारी फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वे 1-2 दिन में इसका खुलासा कर सकते हैं। चॉकलेट कंपनी आशा कन्फेक्शनरी पर छापा। इंदौर चॉकलेट कंपनी आशा कन्फेक्शनरी पर डायरेक्टर एवेन्यू इंटेलिजेंस ने मारा छापा। 2 गाड़ियों से जांच करने पहुंची टीम। टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद टीम पहुंची जांच करने। करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका के चलते टीम पहुंची जांच करने। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आशा कन्फेक्शनरी की जोरदार तारीफ भी की थी। एमआई मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, दुकानदार हुआ घायल। ईसागढ़ नगर। एक तरफ चाइना मोबाइल कंपनी का पूरे भारत में बेजोड़ विरोध हो रहा है और मोबाइल कंपनियों को बंद करने की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मोबाइल ऐप भी बंद किए जा रहे हैं। इसी बीच कल मंगलवार को ईसागढ़ नगर में एक मोबाइल की दुकान पर चाइना की बड़ी कंपनी एमआई मोबाइल की बैटरी दुकान के काउंटर पर रखी हुई थी, जिसमें अचानक ब्लास्ट हुआ और फट गई। इस ब्लास्ट से दुकानदार का एक भाग पूरी तरह से झुलस गया। उक्त सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना ईसागढ़ के खच्चा मोहल्ला सोनू मोबाइल की दुकान की है। कटनी नदी के निर्माणाधीन पुल के स्लैब को डायनामाइट से उड़ाया गया। निर्माण के दौरान स्लैब क्षतिग्रस्त होने के चलते ब्लास्टिंग कर गिराया गया। देर रात्रि यातायात बंद कर धाराशाही किया गया पुल का स्लैब। पड़ोसियों में विवाद। शादी के कुछ देर बाद ही पड़ोसी परिवार ने किया हमला। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। इंदौर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लड़की की शादी के कुछ देर बाद ही पड़ोसी परिवार ने हमला कर दिया, जिसमें दुल्हन के परिवार सहित दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिनका एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है। हमलावर पक्ष पहले भी दुल्हन के साथ छेड़छाड़ कर हमला कर चुका है। घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है। यहाँ रहने वाले दाम के परिवार में लड़की की शादी थी। बारात शांति नगर से आई थी। शादी के बाद दुल्हन की विदाई होते ही पड़ोस में रहने वाले कामले परिवार ने हमला कर दिया। दरअसल दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। 2 महीने पहले भी हमलावर परिवार के लड़के ने दुल्हन से छेड़छाड़ कर मारपीट की थी, तभी से विवाद चल रहा है। रात को भी हुए हमले में दुल्हन पक्ष से उसका भाई पंकज, मोहन, विकास मां लक्ष्मी घायल हो गए, वही दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल है। विदेश से आई युवती कोरोना पॉजिटिव, पिता ने छिपाई जानकारी, एफआईआर दर्ज। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 25 मोती तालाब चेक निवासी युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसके घर वाली गली को दोनों ओर से सील कर दिया गया है। वहीं पिता के विरुद्ध क्वारंटाइन नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने और कोरोना संक्रमित देश रूस से बालिका के घर वापस आने के बाद उसकी जानकारी छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। मोती तालाब चेक बालाघाट निवासी युवती 23 जून को किर्गिजिस्तान से वापस लौटी थी। वह 26 जून तक अपने घर पर ही रुकी थी। युवती के विदेश से आने के कारण उसे स्वयं के व्यय पर होटल में क्वारंटाइन रहने कहा गया था।
लेकिन उनके द्वारा इसे अनसुना कर दिया गया था। प्रशासन के दबाव बनाने के बाद वह बालिका 26 जून को होटल में क्वारंटाइन होने गई थी। 30 जून को बालिका के सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बालिका के माता पिता सहित पूरे परिवार को संस्थागत क्वारंटाइन में गोंगली के छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया है। बालिका का घर मोती तालाब 1 पर जिस गली में है उस गली को सील कर दिया गया है। गली को सील बंद करने की कार्यवाही राजस्व और नपा अमले के द्वारा की गई। साथ ही गली के पास की सभी दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। बदहाल सड़कों से लोग परेशान। महिला विधायक ने उठाया गेंदी फावड़ा। अलीराजपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट। शासन की गड्ढा मुक्त सड़कों की योजना का फिलहाल कहीं असर नहीं दिख रहा। हाथों में तगारी लिए गड्ढे भरती यहाँ महिला मजदूर नहीं है बल्कि जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया हैं, जिन्होंने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण की मंजूरी कराई थी, जिसकी प्रशासनिक स्तर पर सेशन भी हो चुकी है। कार्य प्रारंभ नहीं होने को लेकर विधायक नाराज हैं। विधायक कलावती भूरिया का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्य को चालू कराने में टालमटोल कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि बड़ा खेड़ा से लेकर उद्यगढ़ भाबरा तक का मार्ग स्वीकृत हो चुका है, तो फिर इसके निर्माण कार्य को चालू क्यों नहीं किया? यदि सड़क निर्माण का कार्य 10 दिन में शुरू नहीं हुआ तो मैं यहां पर धरना प्रदर्शन करूंगी। विधायक की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य चालू करा दिया जाएगा। सुनिए क्या कहना है विधायक कलावती भूरिया का। शुजालपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मितेरा में विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। सरकार से इस ग्राम पंचायत को गांव का विकास करने के लिए करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, मगर जनता की जरूरतों और उम्मीदों के माफिक विकास कार्य नहीं हुए। जो विकास कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, मगर शुजालपुर जनपद के सब इंजीनियर और मितेरा पंचायत के सरपंच के बीच कुछ ऐसी जुगलबंदी है कि सब कुछ ढक दिया जाता है। सरपंच और सचिव से कोई यह पूछने वाला नहीं कि सड़क, बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्यों में कितनी सीमेंट, रेत और गिट्टी लगाई गई, निर्माण सामग्री कहां से खरीदी और खनिज सामग्री की रॉयल्टी पर्ची कहां है, कितनी वास्तविक लागत का निर्माण कार्य हुआ है और कितने फर्जी बिल बनाए गए हैं। जिन मजदूरों से निर्माण कार्यों में मजदूरी कराई गई उनमें से कितने जॉब कार्ड फर्जी हैं। ज्यादा से ज्यादा काम लेने वाले मजदूरों से सरपंच के क्या संबंध है और ऐसे मजदूरों में सरपंच के नाते रिश्तेदार कितने हैं। सब इंजीनियर के द्वारा कितनी ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाता है, इसे देखना हो तो एक बार पतेरा पंचायत जाकर वहां के विकास कार्य देख आइए। जब सरपंच और सब इंजीनियर के बीच जुगलबंदी हो जाए तो सामने दिखते हुए भी यह आरोप कहां से सिद्ध होंगे कि निर्माण कार्यों में लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। अगर राजनीतिक समीकरण में सरपंच क्षेत्र के विधायक या मंत्री के साथ निकटता दिखला देता है तो फिर बात ही क्या है। सरपंच की 5 उंगलियां घी में। हवाला के 17 लाख रुपए पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। भोपाल अनलॉक 2 के बीच भोपाल में हवाला कारोबारी भी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हवाला से जुड़ी बड़ी रकम पुलिस ने पकड़ी है। आरोपी बाइक में छिपाकर हवाला की 17,54,700 रुपए की राशि ले जा रहा था। इस राशि का कनेक्शन राजधानी के कई व्यापारियों से है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से हवाले की रकम के बारे में पूछताछ कर रही है। माफिया जीतू सोनी के बेटे विक्की ने सरेंडर किया। इंदौर माफिया जीतू सोनी के बेटे विक्की सोनी ने बुधवार सुबह कनाडिया थाने में सरेंडर किया है। विक्की पर कनाडिया थाने में शासकीय कार्य में बाधा, अवैध रूप से हथियार और कारतूस रखने का आरोप है। पुलिस कर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट। उज्जैन जिला अस्पताल में बुधवार को पुलिसकर्मी, डॉक्टर और उनके सहयोगी के बीच मारपीट हो गई। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर का आरोप है कि आरक्षक ने शराब पी रखी थी। उसने उन्हें चांटा मारा और नीचे गिरा दिया। वहीं आरक्षक का कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उनके साथ विवाद किया। वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। मामले में पुलिस जांच कर रही है। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की चप्पलों से पिटाई, चेहरे पर कालिक पोती। बालाघाट वारासिवनी थाना क्षेत्र के कोस्ते गांव में एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की पीड़िता और परिजन ने चप्पलों से जमकर धुनाई की। इसके बाद आरोपी युवक के चेहरे पर कालिक पोतकर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार वारासिवनी निवासी मिलिंद सोनटक के अपनी उधारी वसूलने कोस्ते गांव में महिला के घर गया।
महिला का पति ऑटो चलाता है जो उस समय घर पर नहीं था। महिला को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ की। महिला को ये सब नागवार गुजरा और उसने अपनी सास के साथ आरोपी की चप्पलों से पिटाई की और उसके मुंह पर कालिख पोत दी। इस दौरान गांव वालों की काफी भीड़ जमा हो गई थी।